हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, अपने घरों में हैं और अपने लव्ड वंस के साथ में हैं। हाँ, आज से 2 साल पहले मैं यूट्यूब से बिल्कुल साइड हो चुका था और उस टाइम मैंने ये डिसीजन लिया था कि अभी लाइफ में जो प्रायोरिटीज़ हैं अभी उन पे फोकस करना चाहिए। और यूट्यूब वैसे बुरा नहीं है, लेकिन आपके ऊपर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं कि आपको कंटेंट शूट करना है, प्लस एडिटिंग करनी है, देन पोस्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और लाइफ के उस फेज़ में आज से 2 साल पहले चीज़ें मेरे लिए इतनी ज़्यादा, मतलब मैं बोलूँगा कि डिफ़िकल्ट हो रही थी मैनेज करना, बिकॉज़ जॉब आपको फ़ोकस करना है, फैमिली पे आपको फ़ोकस करना है, देन बच्चे हैं एंड आपको पूरा फैमिली सपोर्ट करना है, प्लस आपके फ्यूचर गोल्स हैं, आपको उन पे भी काम करना है। तो कहीं न कहीं आप एक्स्ट्रा जो चीज़ें हो रही हैं, आप उन पे टाइम नहीं दे पाते हो, एंड दैट वाज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि व्हाई आई स्टॉप्ड पोस्टिंग ऑन यूट्यूब 2 इयर्स बैक। बट नाउ टुडे आज 2 साल के बाद ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को दोबारा मुझे एक बार रीट्राई करना चाहिए। और लाइफ में जो जो चीज़ें मुझे अभी कुछ टाइम में सिखाई हैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से और जो जो चेंजेस मेरी लाइफ में आए हैं या जो एज अ पर्सन मेरे में डेवलपमेंट हुए हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा है कि उनका रिकॉर्ड कहीं पे होना चाहिए। और ताकि आज से 2 साल 3 साल 4 साल या मे बी लाइक 10 साल के बाद जब मैं लाइफ को पीछे मुड़ के देखूं, तो मेरे पास एक रिकॉर्ड है जिसको देख के मैं प्राउड फील कर सकता हूँ, या मेरे बच्चे आगे चल के प्राउड फील कर सकते हैं कि हमारे पापा ने क्या किया था और आज हम कहाँ पे हैं। और ऑफ कोर्स लाइक ये एक लेसन तो होगा ही सबके लिए कि आप लोगों को भी एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन लाइफ लेसन से। प्लस ये मेरे लिए एक पर्सनल वीडियो जर्नल के रूप में होगा, जहाँ पे मैं रिफ्लेक्ट कर पाऊँगा आगे चल के कि मेरे रूट्स कहाँ पे थे, मैं कितना ग्रो किया लाइफ में, सिचुएशंस कैसी थी, उनको मैंने कैसे फेस किया। और कहीं ना कहीं उस टाइम पे ये चीज़ें मेरे लिए मोटिवेशन का सोर्स बनेंगी, ऐसा मेरे को लगता है कहीं ना कहीं। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। प्लस कुछ बहुत एक्सट्रीम चीज़ें हुई हैं अभी लास्ट 6 मंथ्स में भी, जहाँ पे मैं मेंटली और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा हूँ चीज़ों को लेके। एंड ये जितने भी लाइफ लेसन्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ आने वाले कुछ टाइम में, और अपने चैनल के थ्रू, प्लस जो रियलिटीज़ के थ्रू मैं पास ऑन हुआ हूँ अभी लास्ट 3-4 ईयर्स में, वो चीज़ें बतानी, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए नहीं, वो चीज़ें शायद मैं अपने लिए करने वाला हूँ अभी। जो भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट समथिंग कि मैं पब्लिक के लिए कुछ कर रहा हूँ, या मुझे किसी को इंटरेस्ट है तो ऑफ कोर्स जो मेरे लाइफ लेसन्स हैं आप उनसे सीख ले सकते हो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्या पता आपकी हेल्प हो जाए। और जिसको इंटरेस्ट नहीं है सो नो वरीज आप लोग भी देखिए, एंजॉय कीजिए वीडियोस को। अदरवाइज मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी जिस फेज से मैं गुजरा हूँ ना, उस फेज में जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी हैं और जितना भी मैंने ओवरवेल्म फील किया है सिचुएशंस को लेके, अपने आप को बर्डन में महसूस किया है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें मतलब आज से 2 साल 3 साल डाउन द लाइन कहीं ना कहीं जाके वो चीज़ें श्रेड हो जाएंगी, मतलब वो मेमोरी में नहीं रहेंगी मेरे। और अगर मेमोरीज में नहीं रहेंगी तो मैं अपने आप को, मेरा फ्यूचर वर्जन जो भी होगा, जहाँ पे भी मैं होऊंगा उस टाइम पे, मैं खुद को, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे रिमाइंड करूँगा कि मैं देखो मैं वहाँ पे था और आज मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। एंड दोज आर माई लाइफ लेसन्स। मेरे जो फ्यूचर वर्जन होगा उसको एक कांस्टेंट रिमाइंडर रहेगा कि अपने रूट्स को ध्यान रखो, आप किस टाइम से गुजरे हो और क्या क्या चीज़ें आपने झेली हैं उस टाइम पे।
ठीक है, और करियर में लॉस होना, बिजनेस में लॉस होना, रिलेशनशिप्स का टूटना और अपनों से दूर हो जाना, वो सारी चीज़ें कितना आपको सिखाती हैं लाइफ में, वो चीज़ें आपको कितना स्ट्रांग बना देती हैं। लाइफ का जो आप वर्जन एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो एक रियलाइजेशन मेरे को समझ में आ गया है कि लेट इट फ्लो। लाइक मैं अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छे ऑथर हैं, उनकी बुक पढ़ रहा था, तो उन्होंने, लेट मी नेम द ऑथर, ओशो को मैं पढ़ रहा था। सो ओशो ने कहा कि आपका जो जीवन है वो एक बहती नदी के समान है, आप जितना उसके अपोजिट डायरेक्शन में तैरने की कोशिश करोगे, आपको स्ट्रेंथ उतनी ही लगानी पड़ेगी, आप उतने ही फेल होगे। और जहाँ पे आपने वो चीज़ें छोड़ दी और जहाँ पे आप नदी के बहाव के साथ बहने लग गए, तो चीज़ें उतनी ही आपके लिए आसान होती चली जाएंगी और आप अपने मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंच जाओगे, जहाँ भगवान आपको लेके जाना चाहते हैं। सो लाइफ का ये एक सबसे बड़ा रियलाइजेशन है कि मेरे जो भी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में ख़राब की हैं, अपनी हेल्थ को लेके और फैमिली को लेके या करियर वाइज, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मेरे कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा नहीं था बिकॉज रियलिटी ये है कि आप चीज़ों को नहीं कर सकते हैं कंट्रोल। अब कई लोग ये सोचेंगे कि कंट्रोल मतलब किसी को रोकना, किसी को टोकना, किसी को कुछ। कंट्रोल इन द सेंस आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हो कि एक चीज़ एक सर्टेन वे में होनी चाहिए, और अपने दिमाग पे ये प्रेशर कर रहे हो जब वो चीज़ वैसे नहीं हो रही है, सो देन यू आर टेकिंग स्ट्रेस, विच इज़ समथिंग यू शुड ऑलवेज अवॉइड। आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे किसी को मतलब रोकना टोकना या किसी की लाइफ को कंट्रोल करना, ये सारा मोटिव नहीं है। आई विल बी वेरी मच क्लियर, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने माइंड पे एक अननेसेसरी प्रेशर बनाते हो उन चीज़ों को लेके जो आप सोच रहे हो कि आपने जो किया वो सही किया, लेकिन इन रियलिटी आउटवर्डली जो यूनिवर्स है वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। एंड जब वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती तो आपको क्या होता है, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, एंड देन योर एंटायर लाइफ इज रूइंड। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आपको फ्लो के साथ बहते रहना चाहिए। सो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ में अभी एट दिस एज which I'm approaching, soon I'll be 30, so I think कि this is the right time where I actually reflect कि मेरे जो 20s हैं वो किस वे में गुजरे और क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी और क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई और किन चीज़ों को मुझे मतलब हमेशा अपने दिल के करीब रखना है, किन चीज़ों से मुझे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाना है। और आई डोंट नो, मतलब अभी मुझे खुद समझ नहीं है इस चीज़ की कि लाइफ मेरे लिए क्या रखे हुए हैं आगे फ्यूचर में होल्ड करके। बट इतना मुझे ज़रूर समझ में आ रहा है कि जो चीज़ें मेरे लिए सही नहीं थी, आई गेस वो चीज़ें आज मेरे साथ नहीं हैं और वो कभी होनी भी नहीं चाहिए थी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर वो नहीं होती, अगर उनको होना होता मेरे साथ में, या जो चीज़ें मेरे को लगता है कि मेरा लॉस है, वो लॉस अगर मेरा कभी सच में एक प्रॉफिट होना होता तो शायद वो चीज़ें आज मेरे साथ होती। लेकिन अगर वो चीज़ें आज मेरे साथ नहीं है, सो देन आई थिंक कि इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ गॉड कि यू हैव टू मूव ऑन। सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ। अब मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ लाइफ में और चीज़ों को मैं इतना नहीं सोच रहा हूँ। मुझे सिर्फ इतना है कि अगर कोई चीज़ मेरी ज़िंदगी में लिखी हुई है और दोबारा मिलना लिखा होगा तो चीज़ें मेरे पास वापस आ जाएंगी, और जो चीज़ें कभी नहीं होनी थी मेरे साथ में आज नहीं है, सो रिग्रेट नहीं है उन चीज़ों का। बट ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें मेरे मेमोरी में नहीं है या उन चीज़ों से मैं प्यार नहीं करता हूँ।